अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और लेक्चर नंबर 11। और आज का जो लेक्चर होगा ये जनरल लेजर जो पोस्टिंग हमने करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाया है। इसकी आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मोस्टली कंपनी में यूज़ किया जाता है उस पर जो है मैंने एक क्वेश्चन लिया है फ्रॉम बुक से लिया है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर लेजर की डेफिनेशन और उसके टाइप्स अगर आपने नहीं देखे तो लिहाजा जो पिछले वाले वीडियोस हैं लेजर के वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे इसकी बैलेंसिंग और फुटिंग क्या होती है और उसको कैसे किया जाता है और पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो आज का जो होगा स्टैंडर्ड पे होगा और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं टी फॉर्म पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। टी स्टैंडर्ड जो है टी फॉर्म जो लेजर होता है मोस्टली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है सिखाया जाता है, बिल्कुल ही सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। ये जो हमारी टास्क होगी, ये ट्रांजिशंस जो होंगी, हम इस ट्रांजिशंस को पहले जनरलाइज़ करेंगे। जनरलाइज़ करने के बाद जो है हम इन ट्रांजिशन का जो फैक्ट होगा वो हम जो है पोस्टिंग में अब जो है ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी जनरल की ट्रांजिशंस होंगी वी हैव टू ट्रांसफ़र टू द लेजर अकाउंट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट ओन बाय मिस आबिदा मसूद, और ये जो ट्रांजिशंस है ड्यूरिंग द जनवरी 2021 की ये ट्रांजिशन अकर हुई हैं। तो इनको जो है ट्रांजिशन को वन बाय वन हम जो है पहले जनरलाइज़ करेंगे, उसके बाद जो है लेजर में हम जो है पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांजिशन कैसे पास हुई है। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहला ट्रांजिशन आपको फॉर्म तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। ये जो है जनरल लेजर का फॉर्म है। इस तरह जो है पहले डेट होती है, फिर आपके अकाउंट्स टाइटल और एक्सप्लेनेशन, फिर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आता है। तो सबसे पहला ट्रांजिशन जो जनवरी 2 पे जो अकर हुआ है, ऑनर कंट्रीब्यूट 50,000 एंड न्यू कंप्यूटर कॉस्टिंग टू 20,500। ये एक कंपाउंड एंट्री है, दोनों ही कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं टू स्टार्ट अ बिज़नेस। तो 50,000 आपकी जो है कैश होगी वो मैंने डेबिट कर दिया, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं, और कंप्यूटर को हमने जो है डेबिट कर दिया, वो भी हमारी एसेट है और उससे जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट होगा। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे यू विल गेट इक्विटी, ऑनर सिक्योरिटी और कैपिटल जो उन्होंने स्टार्ट किया है। हम इक्विटी जब बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। इसकी डिटेल्ड जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद है, अगर आप मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं इसके मुतालिक तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ आल्सो। तो नरेशन आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने दोनों कंपाउंड एंट्री को डेबिट किया, उसके बाद जो है ये एसेट है, ये मेरा कैपिटल है, ये कैपिटल को क्रेडिट किया, उसके बाद जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और एक्सप्लेनेशन। ये एक जस्ट एक्सप्लेनेशन होती है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है वाई दिस ट्रांजिशन या वाई ट्रांजिशन हैज़ बिन पास्ड। इस ट्रांजिशन को क्यों पास किया गया है, इसकी वजह क्या है, तो ये ट्रांजिशन यहाँ पे जो है दी जाती है, नरेशन दी जाती है। जनवरी 4 पे जो है ऑफिस सप्लाइज़ उन्होंने परचेज़ की हैं 4,000 की। तो ऑफिस सप्लाइज़ हमारे एसेट होंगी और जो है ऑन अकाउंट पे की है, यानी इसमें कैश का जिक्र नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू पे इन द फ्यूचर पेएबल, हमारे कंपनी पे एक ऑब्लिगेशन होगा। कहीं भी आप जो है वर्ड देखें ऑन अकाउंट तो ये समझ लीजिएगा कि ये अकाउंट्स पे होगी और ये इसकी जो पेमेंट होगी हमने रिसीव करनी है या देनी है। तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाइज़ हमारे एसेट हैं, वो इंक्रीज़ हुए, तो ये एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो मैंने डेबिट कर दिए 4,000, और उसके साथ जो है अकाउंट पेएबल हमारा लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है, तो वहाँ पे इसको भी मैंने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे लिख लिया जो है ऑफिस सप्लाइज़ परचेज़ ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे भी नरेशन में कर दिया। फिर जो है जनवरी 10 को क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट ऑब्टेन्ड 12% 5 ईयर्स लोन कंपनी से लिया है, विच मीन्स आपने जो है लोन लिया है तो डेफिनेटली आपकी कैश जो है इंक्रीज़ होगी, और आपके पास जो है ये भी लायबिलिटी होगी, बैंक की लायबिलिटी आपको देनी है, बैंक लोन। तो अकाउंट पेएबल भी ये भी लायबिलिटी है, जस्ट लाइक आपके ऊपर जो है एप्लीकेशन होगी, यू हैव टू पे इन फ्यूचर। तो कैश मेरा इन हुआ तो मैंने डेबिट कर लिया, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको मैंने डेबिट कर लिया, उसके बाद जो है मैंने क्रेडिट कर लिया डेबिट अकाउंट को, जो है क्रेडिट अकाउंट को, जो मेरी लायबिलिटीज़ होगी बैंक कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे लिख लिया बैंक लोन ऑब्टेन्ड फॉर यूज़। तो 10 जनवरी को पास करते बाद जो है 12 जनवरी को उन्होंने फिर एक एडवर्टाइजमेंट जो है
पेड यूटिलिटी बिल्स, और ये एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया। ये इन्होंने कुछ पेमेंट की है यूटिलिटी बिल्स की। डेफिनेटली जैसे आप जानते हैं कि हमारे एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो विच रिड्यूसेस आवर कैपिटल, जो है हमें कैपिटल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये ऑलरेडी जो है इस पर मैंने डिटेल्ड डाल दी है, तो लिहाजा एसेट एक्सपेंस जो है आपका इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड होता है। यहाँ पे मैंने 2750 डेबिट कर लिया, उसके बाद जो है कैश यहाँ पे क्रेडिट कर लिया, तो यूटिलिटी पेड यहाँ पे नरेशन लिख लिया। फिर 15 को जो है पेड 3000 इन अकाउंट्स पेएबल हमें जो है पेड की हैं, दैट मीन्स वी हैव पेड पार्शली, हमने कुछ पेमेंट की है, कैश से की होगी, डेफिनेटली कैश हमारा डिक्रीज़ होगा और अकाउंट्स पेएबल भी डिक्रीज़ होगा, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट साइड जाती है, तो लिहाजा मैंने डेबिट साइड यहाँ पे 3000 लिख लिया, वो भी 3000 लिख लिया। 24 को जो है एडवर्टाइजमेंट सर्विस कंप्लीटेड द जनवरी जैसे ही उनका जो है बिल्ड क्लाइंट टू एनीज फ्लावर्स जो है उनको जो है कुछ रिसीवेबल्स अमाउंट मिलना था, तो उन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी है, कंप्लीट की है, तो लिहाजा उन पे जो है यू विल रिसीव द कैश इन फ्यूचर। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। अकाउंट रिसीवेबल दैट मीन्स यू हैव अर्न द मनी, बिल्स टू कस्टमर फॉर सर्विस अर्न, ये ऑलरेडी अर्न हो चुकी है, तो लिहाजा इसको मैं सर्विसेज रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो 18,300 और ये रिसीवेबल होगा। तो फ्यूचर में जैसे ही मुझे रिसीवेबल मिलेंगे तो मैं उसको जो है उसको डाउन कर दूँगा, तो थोड़ा उसमें जो कंप्लीट जो है पैसे कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ही 27 3 दिन के बाद जो है हमें पैसे मिले फ्रॉम एनीज़ ने जो है फ्लावर्स ने कंपनी क्लाइंट ने हमें कुछ पेमेंट की है ऑन जो है अकाउंट से, जो रिसीवेबल हमें मिलना था 5000 जो है 500 उन्होंने पेमेंट की है, विच डिक्रीजेज द अकाउंट रिसीवेबल, उसको डिक्रीज़ कर लिया, और कैश इंक्रीज़ हो गया। दोनों एसेट है तो एसेट में भी फ़र्क आ रहा है, तो डेबिट मेरा इंक्रीज़ हो गया, कैश हो गया इंक्रीज़, और मेरा जो एसेट जो डिक्रीज़ हो गया, पहले मेरा डेबिट था उसको भी मैंने डिक्रीज़ कर लिया। तो लास्ट में जो है 13 जनवरी ऑनर ने जो है कुछ विड्रॉ की है 6000 फॉर पर्सनल यूज़। तो आपको पता है कि जब भी एक्सपेंडिचर विड्रॉल्स जो होते हैं आपकी जो है इक्विटी को डाउन करते हैं या रिड्यूस करते हैं, ये कम करते हैं, तो आपकी कैश आउट होती है। तो लिहाजा अगर आप बैंक से भी लेंगे या कैश से लेंगे तो डेफिनेटली इट रिड्यूसेस योर कैपिटल, जो कैपिटल इक्विटी आपकी रिड्यूस होगी, तो वो लिहाजा जो है क्रेडिट डेबिट्स में जाएगी। तो डेबिट में यहाँ पे ड्राइंग्स लिख लिया, ड्राइंग्स अकाउंट हम इसको कहते हैं, यहाँ विड्रॉल्स आप लिख सकते हैं, मगर मोस्टली जो वर्ड यूज़ होता है अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे लिख लिया 6000, और कैश मेरा डिक्रीज़ हो गया, वो भी 6000। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे यू विल गेट द सेम अमाउंट 1,30,050। तो ये अमाउंट इस तरह जो है ट्रांजेक्शन हमने पास कर लिए हैं। जैसे ही ये स्टेप आप परफॉर्म करने, नाउ इट्स टाइम टू पोस्ट योर ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। तो लेजर में पोस्ट करनी है ये चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 जो है हर अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे, और उसमें जो है ये पोस्ट कैसे करनी है वो भी आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जनरल लेजर पोस्टिंग में। सबसे पहले पोस्टिंग, उसके बाद जो है बैलेंसिंग, लास्ट में आपकी फुटिंग होती है। तो ये CD क्या है और BD क्या होता है, ये चीज़ें हम अभी ही देखेंगे। तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है अपने पिछले इस वीडियोस में। अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। सबसे पहला टाइटल होता है कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट का है, अकाउंट नंबर 1, और इसकी जो एंट्री होगी, जो भी नंबर इसको असाइन किया गया होगा वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कैश की ट्रांजेक्शन देखी जाए तो सबसे पहले जो भी जहाँ पे हमें इस जगह पे जो है देखनी है, कहाँ पे ट्रेस की ट्रांजेक्शन लिखनी है, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कहाँ पे कैश इन्वॉल्व हुई है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व हुआ है, डेफिनेटली वो कहाँ पे है, डेबिट साइड पे है। तो हमें जो है डेबिट साइड, ये आप जानते हैं ये डेबिट साइड होती है आपकी, और वो यहाँ पे जो है आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों तरफ से जहाँ पे भी बैलेंस आपको नज़र आएगा, यू हैव टू पोस्ट और यू हैव टू राइट देयर। तो इसी प्रोसेस को जो है हम पोस्टिंग कहते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने 1 बाय 1 आपको ईच ट्रांजेक्शन को गो थ्रू करना पड़ेगा, कोई भी अकाउंट आपका मिस होना नहीं चाहिए, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो कैश हमारा डेबिट है, तो यहाँ पे मैंने 50,000 रिकॉर्ड कर लिया, और किसके हिसाब से आया है, टू बाय और बाय ऑनर सिक्योरिटी, यानी किस सोर्स से आया है, यानी आपको सोर्स लिखना है। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं ऑनर सिक्योरिटी तो तब भी अंडरस्टूडेबल है, और अगर आप बाय ऑनर सिक्योरिटी लिखते हैं फिर भी ओके, इट्स राइट टू राइट, ओके आप लिख सकते हैं।
तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैश की ट्रांजेक्शन मेरी कंप्लीट हो गई। जो टॉपिक होगा हम वन बाय वन इनको चेक करते जाएंगे। कैश की ट्रांजेक्शन जो भी है अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे रिकॉर्ड की गई है। तो दूसरी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है। फिर 10 वाली में जो है हमारा कैश इन्वॉल्व है। डेफिनेटली कैश हमारा डेबिट हुआ है विथ 20,000 से। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बैंक लोन हमने जो लिया था, एसेट इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पे मैंने 20,000 लिख लिया। फिर जो है 12 में कैश हमारा दोबारा इन्वॉल्व हुआ है 12 जनवरी को। तो यहाँ पे हुआ है कैश क्रेडिट में हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहीं भी आपका बैलेंस हो तो उसी जगह पे आपको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे जनवरी 12 और क्रेडिट साइड पे जो है किस वजह से डाउन हुआ है। तो यूटिलिटी बिल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख ली और उसके बाद जो है 2,750 यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये मेरा करेक्ट हो गया। उसके बाद जो है 15 में फिर अगेन कैश इन्वॉल्व हुई है। फिर यहाँ पे भी आपकी जो है कैश जो है क्रेडिट हुई है विद अकाउंट्स पेएबल के हिसाब से। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये भी मेरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह जो है आपको मार्क करते जाना है। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होती जाएंगी तो आपको जो है यहाँ से डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करनी है विद स्पेसिफिक अकाउंट की। तो 24 को जो है कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, कैश का जिक्र नहीं है। 27 को फिर जो है कैश का जिक्र है जो कि आपकी डेबिट हुई है 5,500 से। तो डेबिट यहाँ पे आपने किस वजह से, टू रिसीव अमाउंट इन फ्यूचर, टू रिसीवेबल जो है कस्टमर को आपने बिल किया है, जो पेमेंट आपको मिलेगी रिसीवेबल होगी। तो यहाँ पे मैंने कैश लिख लिया 5,500 क्योंकि ये इनकर्ड हो चुकी है, आपने रेवेन्यू अर्न कर दिया है। अगर रेवेन्यू अर्न नहीं होता तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है लास्ट में थर्ड जो है इसमें भी कैश इन्वॉल्व हुई है। यहाँ पे क्रेडिट हुई है 6,000 से। तो यहाँ पे मैंने 6,000 क्रेडिट पे तरफ लिख लिया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था पोस्टिंग का। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में कर रहा हूँ ताकि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली आगे वाली सारी स्लाइड आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसको जैसे ही आप ये नंबर 1 पोस्टिंग कर लें, अभी आपका जो सेकंड काम होगा आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग ऑर्डर अभी कैसे बैलेंसिंग करनी है ये आपको बता देता हूँ। ये आप इनको अगर प्लस करेंगे 50,000 20,000 ये आपके हो गए 70 और 75,500। ठीक है, ये तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि 75,500 कंप्लीट हैं। तो ये हमारा जो है डेबिट के तरफ जो है डीआर का बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट का जो है साइड पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे इनका जो बैलेंस आपको आएगा, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर करके ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इनको जो है पहले आपको कैलकुलेट करना है माइंड में, या आप जो है डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आई गेस ये थोड़ा मसला आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। जो भी आप यहाँ पे इन चीज़ों को प्लस करेंगे, ये 6,000 और ये आपके 3,000 आपके 9,000 हो गए। फिर आपको जो है 11,750 ये आपके टोटल आएंगे। 11,700 और आपके ये 50 जो है इसका ये क्रेडिट कार्ड टोटल है। ये क्रेडिट कार्ड टोटल है। इन ऑर्डर टू बैलेंस आपको जो है आपको पता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस होने, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन डेबिट और क्रेडिट। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा बैलेंस करना होगा। तो ये जो अमाउंट लिखा हुआ है बैलेंस CD ये है, इसका मतलब भी यही है टू कैरी डाउन। इनका जो डिफरेंस निकला है बीच में से, अगर 75,500 से जो है मैं माइनस करूं 11,750 को, तो यू विल गेट 63,750। तो ये आपको अमाउंट मिलेगा जो कि डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कैरी डाउन यहाँ पे बैलेंस लिखूँगा, इट विल रिमेन और इक्वल बोथ साइड इक्वल हो जाएंगी डेबिट और क्रेडिट। तो दोनों तरफ से फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो आपको बैलेंस करना है। ये चीज़ें आपको देखनी है किस तरफ आपका अमाउंट अगर ज़्यादा है तो और दूसरी तरफ कम है, तो उस तरफ को जो है कम वाली साइड को ज़्यादा वाला अमाउंट ऐड करने के बाद यू हैव टू मेक इट इक्वल। दोनों तरफ से आपको इक्वल करना है। यहाँ पे मेरा स्ट्रेट है अमाउंट 75,500 जो है मेरा स्ट्रेट है। यहाँ पे मेरा कम जो है यूटिलिटीज़ मेरे आउट हुई हैं, जो कैश में डेफिनेटली आउट हो रहा है। तो ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। ये आउटफ्लो कम हो रहा है तो इसका 11,750 जो है आपकी क्रेडिट अमाउंट है। तो इसमें जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें टोटल करने के बाद यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम टोटल बैलेंस, जो कि आपका जिस तरफ ज़्यादा हो।
तो जैसे ही आप ज़्यादा जहाँ पे बैलेंस होगा वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द रिज़ल्ट, डिज़ायर रिज़ल्ट जो भी आएगी। इन केस में जो आई है 63,750 को मैंने जब प्लस किया तो इट विल रिमेन इक्वलाइजेशन, यहाँ पे इक्वल हो गई 75,000 जैसे ही मैंने इन दोनों को इक्वल किया। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये गौरतलब है, आपको ये चीज़ें लिखनी होगी बाय पोस्टिंग में। तो बैलेंस सी डी कैरिड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, आप सी एफ भी कर सकते हैं, कहीं जगह पे जो है सी एफ किया जाता है, कहीं जगह पे जो है सी डी लिखा जाता है। तो इस चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। कैरिड डाउन का मतलब है यहाँ से किसी दूसरी जगह से हमने कैरी करके यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ें आपको बैलेंसिंग करने के बाद थर्ड जो स्टेप होगा दैट इज़ योर फाइनल स्टेप टू परफॉर्म इन लेजर पोस्टिंग अकाउंट। जो आपके जो बैलेंस होगा दैट विल गो टू ट्रायल बैलेंस, आपके जो ये जो बैलेंस होगा ये आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो इसको चेक करने के कैसे आपको लिखना है कैरी डाउन, ये ब्रॉड डाउन आपको जो है ब्रॉड डाउन यानी इन अब ये जनवरी की है, ये आप नोट कर सकते हैं ये जनवरी की है। ये फेब को जो है जैसे ही मेरा अकाउंट ओपन होगा तो आई विल गेट दिस रिजल्ट 63,750, क्योंकि जो डेबिट साइड मेरा बैलेंस ज़्यादा था तो लिहाज से इसको जो है मैंने सी डी कैरी डाउन किया, या जो है ब्रॉड डाउन बी डी भी लिख सकता हूँ। ब्रॉड डाउन जो है नेक्स्ट मंथ में मेरा इससे जो बिज़नेस मेरा ओपनिंग बैलेंस जैसे आप कहेंगे नेक्स्ट मंथ का, तो ये जैसे क्लोज़ हो गया तो कैश का अकाउंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्लोज़ हो जाएंगे क्योंकि हमने क्लोज़ कर दिए हैं। जिस तरफ आपका ज़्यादा बैलेंस होगा विच विल बी देयर, तो आपको वहीं पे आपका अमाउंट लिखना है। तो जैसे आपका ये डिफरेंस यहाँ पे इस तरफ डिफरेंस होता है। इन केस अगर ये क्रेडिट साइड पे होता तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख लेता, मगर जैसे कि आप जानते हैं कि डेबिट साइड ज़्यादा बैलेंस है, तो डेबिट साइड अगर ज़्यादा बैलेंस होगा तो आपको जो है क्रेडिट साइड उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वो आपको जो है नेट आपका अमाउंट मिल जाएगा। जैसे इन केस में अगर हम कहें कि 75,500 हमारे पास कैश थी तो उसमें से हमने जो खर्चा किया है 11,750, अगर आप डायरेक्टली इसको सोचेंगे डेफिनेटली हमारी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू स्पेंड समथिंग, तो हमने कुछ खर्चा किया है। तो जैसे ही उनको माइनस किया तो जो मुझे बैलेंस मिला वो क्रेडिट साइड का ही होगा, क्योंकि स्टिल आई हैव अ मनी इन माई हैंड, तो अभी भी हमारे पास इतने पैसे बचते हैं। तो इस तरह जो है इसकी पोस्टिंग की जाती है। और फुटिंग मैंने आपको दिखा, ये इसको जो है हम फुटिंग कहते हैं थर्ड वर्ड में। थर्ड जैसे ही आप फुटिंग करेंगे तो आप इस बैलेंस को जो है डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में ले जा सकते हैं, ये आपका फाइनल बैलेंस होगा एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस। तो चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट अकाउंट्स जो हैं ये ज़्यादा सेम है। पहली स्लाइड आप अगर गौर से सुन चुके हैं और आपको पता चल गया है तो इट इज़ ईजी फॉर यू। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये ऑनर सिक्योरिटी है, डेफिनेटली कोई ट्रांजिशन अगर नहीं हुई है। ऑनर सिक्योरिटी एक ही बार हुई है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है लिखी हुई है। ये कंप्यूटर का अकाउंट है, कंप्यूटर का अकाउंट किस तरह किस सोर्स से आया है 20,000, तो इसको अगर दूसरी ट्रांजिशन नहीं है तो इसको आप क्रेडिट डाउन करने के बाद इसको ये बैलेंस है आपका, इन दोनों को आप बैलेंसिंग करेंगे और इसके बाद जो है आप फुटिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी नॉर्मल बैलेंस जो इसका था ये डेबिट साइड पे ही है, तो विच विल बी रिमेन सेम ऑन सेम साइड। तो यहाँ पे बस जस्ट आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करने के बाद और यहाँ पे जो आपका बी डी है ब्रॉड डाउन फेब में आपको वही आपको फॉरवर्ड करना है आगे वाले नेक्स्ट जो है आपके लेजर अकाउंट्स में आपको पोस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ऑनर सिक्योरिटी का फॉर्म था। ऑनर सिक्योरिटी ये फर्स्ट हमने ये दूसरा अकाउंट, ये हमारा तीसरा अकाउंट था जो हमने यहाँ पे आप देख सकते होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर सिक्योरिटी कैसे बढ़ी है, दोनों तरफ से यही है। क्रेडिट साइड पे आई थी 70,500, तो यहाँ पे भी मैंने इसको रिवर्स कर लिया, यहाँ पे कर दिया क्योंकि तो मुझे जो है इक्वल करना है दोनों तरफ से डेबिट और क्रेडिट को, तो इन ऑर्डर टू क्लोज द बैलेंस। तो यहाँ पे जो है ब्रॉड डाउन फेबर में जो फेब में नेक्स्ट मंथ में जाएगा तो हमारा 70,500 हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो वह क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। जस्ट आपको यहाँ पे जो है CD लिखने के बाद कैरिड डाउन या जो है कैरिड फॉरवर्ड लिखने के बाद इनको दोनों को डबल लाइन दे के आप क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑफिस जो है सप्लाइज़ और अकाउंट पेएबल का दो लेजर आपको नज़र आ रहे हैं। ऑफिस सप्लाइज़ का एक ही है, डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। यहाँ पे कैरिड डाउन करने के बाद मैंने क्रेडिट क्लोज कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। नॉर्मल बैलेंस जो है डेबिट साइड का है तो ब्रॉड डाउन कर लिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। तो उसके बाद जो है अकाउंट पेएबल, हम जानते हैं कि अकाउंट्स पेएबल का अमाउंट है पहले ही। अकाउंट पेएबल में यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुई थी सबसे पहले अकाउंट पेएबल की जो कैश ट्रांजिशन थी, अकाउंट हम पीछे अगर चलें
तो ये अमाउंट आपका जो आया है कैश से आया है 3000 का, ये आप देख सकते होंगे, ये क्रेडिट था। तो इस जगह पे जो है कैश में आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई थी 3000 अकाउंट्स पेएबल की, और उसके बाद जो है 4000 यहाँ पे था। तो जो बैलेंस है हमारा 4000 था अकाउंट्स पेएबल का, तो हमने 3000 दे दिए। तो उसमें से जो अभी भी रहता है 1000 हमारे पास जो है लायबिलिटी हम पे होती है, क्योंकि हमने पेड की है 4000 हमारे ऑब्लिगेशंस थी हमारी कंपनी के ऊपर, हमने रिकॉर्ड की थी 4000। यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये 4000 है, क्रेडिट साइड पे हमने दे दिया। फिर उसके बाद जो है जनवरी 4 को हमने जो है कैश पेमेंट की है 3000 क्यों, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। जो बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस 1000 का फ़र्क आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख के इसको बैलेंस कर दिया। फिर दोबारा से यहाँ पे 3 में से माइनस करूँगा, 4 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा। स्टिल वी हैव टू पे इन फ्यूचर, तो 1000 स्टिल हमारे पास जो है लायबिलिटी बनती है। तो उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट और जो है बैंक अकाउंट का है, एडवर्टाइजमेंट को भी इसी तरह जो है रिकॉर्ड किया है। तो ये बिल्कुल इजी है, जस्ट आपको जो है फर्स्ट स्लाइड को गौर से देखना है। उसके बाद जो है ये चीज़ें बिल्कुल ही इजी हैं, इसी तरह जो है आपको फॉलो करनी है। एडवर्टाइजमेंट रिसीवेबल है, आपका जो खर्चा ये रिसीवेबल अमाउंट्स एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है, यहाँ पे आपने अर्न किया है, और यहाँ पे क्लोज करने के बाद विच विल रिमेन योर बैलेंस, तो आपका जो है क्रेडिट साइड पे ही रहेगा क्योंकि आपने रिसीव किया है। बैंक लोन जो है कैश आप जो है पेमेंट बैंक लोन का, तो ये भी अकाउंट पेएबल है, तो 20,000 है, 20,000 वी हैव टू पे, अभी पे नहीं किया तो विच विल बी सेम ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट मंथ में भी वही सेम ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको लास्ट में दिखा देता हूँ ये चीज़ें क्विकली, अभी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल मैंने अभी बता दी है। यूटिलिटी बिल्स वी हैव पेड, एक्सपेंस अकाउंट है हमारा, कैश हमने डेबिट किया है, तो ये जो डेबिट हुआ है यहाँ पे भी मैंने बैलेंस सेम लिख के इसको क्लोज़ कर दिया, इक्वल कर दिया। और मेरा जो एक्सपेंस था डेबिट का था, तो डेबिट ही हमने जो इसको यहाँ पे लिखने के बाद हमने क्लोज़ कर दिया। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारा नेक्स्ट मंथ में चलेगा। अकाउंट रिसीवेबल ये हमारा एसेट है, एसेट में से जो हमने रिसीव किए थे वी हैव टू रिसीव इन फ्यूचर, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 18,000 हमें रिसीव होने थे, उसमें से 18,000 हमने डेबिट किए, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है, तो हमें जो कुछ बैलेंस मिला 5,500 हमें नेक्स्ट मिला था, तो उसमें से अगर माइनस करूँगा तो स्टिल वी हैव टू रिसीव फ्रॉम क्लाइंट 12,800 जो है अभी भी लेने हैं, तो इनको पहले ही इनका डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखने के बाद इन दोनों को इक्वल किया, और स्टिल वी हैव टू रिसीव इन लायबिलिटीज़ जो कि हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा 12,800 तक लिखा हुआ है। तो लास्ट स्लाइड है 10 नंबर में, आप देख सकते होंगे ये भी कैश का है, और ड्राइंग्स अकाउंट है, हमने जो है विड्रा किए हैं, कंपनी ने जो है ऑनर्स ने विड्रॉल किए हैं, तो विड्रॉल से हमारी जो इक्विटी होगी वो कम होगी। तो कैश हमने जो है डेबिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कैश आपका जो है क्रेडिट हुआ है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बैलेंस जो है हमारा एक्सपेंस हो ये कम हुआ है। तो किस चीज़ से कम हुआ है, ये कैश हमने विड्रॉ किया है, तो कैश यहाँ पे हमारा कम हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसको कैश में लिखा गया है। तो बस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये लास्ट में आपको ट्रायल बैलेंस दिखाता जाऊँ, ट्रायल बैलेंस को जो है हम कंप्लीट और डिटेल में देखेंगे। ये जो ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट थे, ये वही ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये ट्रांजेक्शन्स जैसे ही आप पोस्टिंग करेंगे, ये आपको सबसे पहला जो कैश का होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 63,750 था, तो 63,000 जो है 750 को जो है हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट पे लिख लिया। जो भी आपका बैलेंस बढ़ता है ब्रॉट डाउन वाला, वो आपको जिस साइड पे होगा उसी साइड पे आपको लिखना होगा। तो उसी तरह जो है 10 अकाउंट्स आपके थे, 10 ही अकाउंट को हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते होंगे, दोनों का इक्वल है। तो इसी तरह जो है ट्रायल बैलेंस एक सिस्टमिक जो है मेथड है टू चेक वेदर वी हैव पोस्टेड आवर ट्रांजेक्शंस करेक्टली और नॉट। तो ट्रायल को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कोई एरर ना हो या हमने कोई पोस्टिंग गलत तो नहीं की। तो इस पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। इस पे जो है पूरी तफसील से मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।